हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल माथेमा एकेडमी। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता, हम लोग ने लास्ट वीडियो के अंदर नेचुरल साइंस, नेचुरल कोसाइन एंड नेचुरल टेंजेंट के बारे में पढ़े हैं। उसके प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग ने लॉग टेबल्स के लॉग और एंटी लॉग के बारे में पढ़ लिया था। आज स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बाय लॉग टेबल से कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि अगर हम स्क्वायर करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर डायरेक्टली हमको पता है कि 4, ओके। लेकिन जब स्टूडेंट्स बात करेंगे हम लोग यहाँ पे 2.1 का स्क्वायर क्या होता है, तो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल चैलेंज हो जाता है, क्योंकि 2.1 का स्क्वायर हमको इजिली फाइंड आउट नहीं कर सकते विदाउट लॉग टेबल का या विदाउट कैलकुलेटर का। अब हमको एग्जाम के अंदर कैलकुलेटर का यूज करना रिस्ट्रिक्शन है, कैलकुलेटर को यूज नहीं करने दिया जाता है, तो वहां पे हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, लॉग टेबल। अब इसको लॉग टेबल जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम के फिजिक्स के अंदर काम आने वाला है, मैथ्स के अंदर तो रेयर केस में आएगा, केमिस्ट्री के अंदर भी काम आने वाला है। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो यहाँ पे 2 टर्म की मैं बात करूंगा, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आपको फिर से बार बार बोल रहा हूँ कि लॉग टेबल से सॉल्व करना इतना इजी है, शायद कैलकुलेटर से भी उतना फास्ट आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, 2.1 का स्क्वायर आप करेंगे तो नहीं हो सकता, होगा, लेकिन वो लॉग टेबल से ही होगा, डायरेक्टली आप अपना मेमोराइज से नहीं कर सकते। ठीक है, तो लॉग टेबल आपको दिया जाएगा। आप फॉर एग्जांपल 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर आपको डायरेक्टली मालूम है 16 होता है। ठीक है, लेकिन जब हमारे यहाँ पे 4.12 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा कि भाई इसका स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि हमको मालूम है 4 का स्क्वायर डायरेक्टली 16 होता है, लेकिन 4.12 की जब बात होगी तो वहां पे हम इतना इजी वे में सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक चीज आप भी जब भी स्क्वायर का आप टेबल खोलेंगे तो एक चीज आप देखेंगे कि स्क्वायर के टेबल के अंदर आपको मेन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। मतलब क्या पता चला कि इसके अंदर आपको मेन डिफरेंस का सिस्टम है ही नहीं। क्या यहाँ पे 0 से लेके, यहाँ पे आप देखेंगे 0 से लेके 99 तक का है, ओके, और फिर यहाँ पे 0 से लेके ये है आपका 9 तक का। ठीक है, कितना है, 0 से लेके 9 तक का है। अब देखिए मेन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट इसमें है ही नहीं, तो आपको करना क्या है, तो एक चीज आपको यहाँ पे लॉजिक से पता चला कि मेन डिफरेंस जब नहीं है तो स्क्वायर आप मैक्सिमम 1 से लेके 99 999 तक, मतलब 1000 से कम, इतना ही आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। उसको निकालेंगे तो आपको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप निकाल सकते हैं। समझ में आया? 1 से लेके 99 की बात करूंगा। ठीक है, अब देखिए करना क्या है यहाँ पे, 999 सॉरी। ठीक है, अब देखिए करना क्या है यहाँ पे, ये निकालना कैसे आपको, 4 का स्क्वायर डायरेक्टली आपको पता है 16, 4.12 का नहीं मालूम है। ठीक है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर आपको डायरेक्टली पता है कितना होता है 25, लेकिन जब 5.126 आया तो इसका स्क्वायर क्या होगा ये भी आपको नहीं मालूम है। दैट इज अ चैलेंजिंग टास्क। ठीक है, अब ये आपको डायरेक्टली मैं लॉग टेबल से समझाऊंगा कि करना कैसा है। सेम स्क्वायर रूट भी ऐसे ही होने वाला है, स्क्वायर रूट का थोड़ा सा लॉग टेबल में अलग दिया हुआ है। ठीक है, वो भी बताऊंगा मैं आप। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं पहले अगर एग्जांपल की बात करूं 2.1 की बात करूं तो 2.1, अब देखिए जितना भी स्क्वायर है हम लोग उसको कैलकुलेटर से भी देखेंगे और लॉग टेबल से भी देखेंगे कितना मैच हो रहा है, कितना अप्रोक्सीमेशन आ रहा है। तो 2.1 का आपको करना क्या, देखिए 3 डिजिट की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले आपको क्या रखने का, 3 डिजिट, मतलब जो आपका आ रहा है, अगर यहाँ पे 3 डिजिट आ रहा है तो तीनों यूटिलाइज करने का, तीनों डिजिट को यूटिलाइज करने का। क्या बोल रहा हूं मैं, तीनों डिजिट को यूटिलाइज करने का। जितना भी डिजिट दिया हुआ है, 2 दिया है तो दोनों को यूटिलाइज करने का है, 3 डिजिट दिया हुआ है तो तीनों को यूटिलाइज करने का है, 4 डिजिट दिया हुआ है तो 4 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा मैक्सिमम 999 3 ही डिजिट है, 4 डिजिट नहीं है, तो उसको अप्रोक्सीमेशन में लेके जाना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, देखो करते हो कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा मैं आपको। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के बेसिस लूंगा, और कौन सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे 2.96 का होल स्क्वायर, ओके। और क्या करूंगा यहाँ पे, और एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे 2.34, ओके। अब 2 का छोड़ के मैं कहीं और भी ले सकता हूं, 2 का छोड़ के मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लिया 978 का स्क्वायर, 978 का भी स्क्वायर हो सकता है भाई, हमारा आ सकता है एग्जाम के अंदर। और यहाँ पे क्या ले रहा हूं, एक दो और ले रहा हूं, ध्यान से देखिए कितना हो सकता है यहाँ पे 898 का होल स्क्वायर, ओके, 898 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं यहाँ पे 9.89 का होल स्क्वायर, ओके। और क्योंकि स्क्वायर की बात करें इसलिए यहाँ पे स्क्वायर रख रहा हूँ, बार बार स्क्वायर रख रहा हूँ। ठीक है, स्क्वायर रूट भी देखेंगे हम लोग, धीरे धीरे स्क्वायर रूट भी देखेंगे। और देखिए क्या यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 4.29 का स्क्वायर, ओके। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे 0.429 का स्क्वायर, ओके। और क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे
38 का स्क्वायर। और एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे हम लोग 7.59 का स्क्वायर। ठीक है, इतना हम लोग देखेंगे एग्जांपल के बेसिस से समझेंगे। और यहाँ पे एक और एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे 9 का स्क्वायर। ठीक है, 9 का स्क्वायर डायरेक्टली 81 है, मालूम है मेरे को भी, आपको भी मालूम होगा उम्मीद करता हूँ। लेकिन लॉग टेबल से कैसे देखने का भाई, ये भी मालूम होना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए 2 का स्क्वायर मैंने देख लिया 4 होता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर देखा कितना होता है 4। अब 2.1 का जब स्क्वायर की बात करूंगा, 2.1 की बात करूंगा तो आपको स्क्वायर का टेबल खोलने का है। सिंपल, आपको जब भी लॉग टेबल दिया जाएगा तो वहां पे स्क्वायर ऐसे ऊपर लिखा रहेगा, वही टेबल आपको लॉग टेबल खोलने का है, ओपन करने का। ठीक है, वहां पे आपको 2 का देखने का है, मीन्स यहाँ पे 2 आएगा कहीं ना कहीं। और 2 का किस में देखने का है, 2 का 1 में देखने का है। कितने में, 2 का 1 में। यहाँ पे कहीं ना कहीं यूटिलाइज का एक सेंटर पॉइंट मिलेगा आपको, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो 2 का 1 में देखेंगे आप तो कितना आएगा 441। कितना आएगा 441। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा हूं, 441 आएगा। अब भाई ये 441 आएगा क्या 2.1 का, नहीं। अब करना क्या आपको, डेसिमल कितने पॉइंट के बाद है, यहाँ पे कितने नंबर के बाद है, डेसिमल जो पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, कितने नंबर के बाद है, राइट साइड के बाद 1 नंबर के बाद है, बरोबर। तो वो डेसिमल का मल्टीप्लाई करने का स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब उसको 1 नंबर के बाद है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 2 हो गया। अब 2 तो यहां से यहां तक का काउंट करेंगे और वो डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे, तो इसका 2.1 का कितना आ गया 4.41। समझ में आया। स्क्वायर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, वो आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिक। और ये कैसे समझेंगे, जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार ये चीज आएगा आपको। और एग्जाम के अंदर देखिए कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर आपको स्क्वायर आता है, रेयर केस में आएगा, लेकिन जब आप उसकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, 4 का स्क्वायर डायरेक्टली मालूम था आपको 16 था। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया 4.12 का स्क्वायर निकालना है। किसका निकालना है 4.12 का। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज आप ध्यान में रखेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं कि मैक्सिमम 3 नंबर ही होना चाहिए और तीनों नंबर यूटिलाइज करने का चांस है। जितना भी नंबर आपको स्क्वायर दिया हुआ है उसका पूरे का आपको यूटिलाइज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 का 1 देखा, दोनों नंबर का यूटिलाइज किया। यूटिलाइज मतलब यूज करना, उपयोग करना। ठीक है, अब 4.12 दिया हुआ है तो मेरे को करना क्या, अब 4 का 1 में देखूंगा क्या 2 में डिफरेंस रहेगा क्या, मेन डिफरेंस तो है नहीं, तो मेरे को 2 छोड़ना भी नहीं है, 2 भी यूटिलाइज करना है, यूज करना है। तो करना क्या आपको 41 का 2 में देखने का है। समझ में आ क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 41 का 2 में देखने का, कितने में देखने का है 41 का 2 में। 41 का 2 में देखेंगे तो कितना आएगा 169744, 169744। समझ में आया। अब देखिए करना क्या है, डेसिमल का फिर से वही बात करूंगा। डेसिमल कितने डिजिट के बाद है 1 2 डिजिट के बाद है। अब डेसिमल का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। डेसिमल दूसरे डिजिट पे है, अब दूसरे डिजिट का यहाँ पे स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। तो यहां से आप 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे 1 2 3 4, मतलब कितना आ गया 16.97। समझ में आया, कितना आया, थोड़ा सा बड़ा डेसिमल लगाइए 16.97, मतलब 4.12 का स्क्वायर कितना आएगा 16.97। ये भी हम लोग कैलकुलेटर से देखने वाले, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, 5 का स्क्वायर किया कितना आया 25, डायरेक्टली आपको मालूम है, इसलिए बोल रहा स्क्वायर का भी आप मैक्सिमम 20 तक का तो याद करके ही रखिए, क्योंकि स्क्वायर का देखिए छोटे छोटे चीज रहेगा, लॉग टेबल से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब डेसिमल आया और बड़ी वैल्यू आएगी तो वहां पे आपको लॉग टेबल स्क्वायर का यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 5.126, क्या बोल रहा हूं मैं 5.126। अभी देखिए 4 डिजिट है, 4 डिजिट है, अपने को मैक्सिमम डिजिट कितना चाहिए 3 9 999, मतलब 999 तक ही चाहिए, मतलब 3 डिजिट ही मैक्सिमम चाहिए भाई। तो यहाँ पे 4 डिजिट आया तो उसको क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन लेंगे। अप्रोक्सीमेशन मतलब आप ध्यान से देखिए, अप्रोक्सीमेशन क्या ले सकते हैं यहाँ पे 5.13 का होल स्क्वायर करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं कि जब हम लोग 6 हटाते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग 6 हटाते हैं जब यहाँ पे तो क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन की साइन ऐसा रहेगी, 6 हटाएंगे तो ये 2 का जो है 3 हो जाता है। 5 से बड़ी ग्रेटर देन अगर 5 मोर देन 5 है तो वहां पे उससे पहले डिजिट जो है वो 3 हो जाएगा, उससे एक नंबर बढ़ जाएगा। ये हम लोग ने पढ़ा है, फिजिक्स के अंदर पढ़ा है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 3 डिजिट आ गए, तो 3 डिजिट आया तो आपको पूरा नंबर को यूटिलाइज करना है। तो क्या देखेंगे 51 का कितने में देखेंगे 3 के अंदर। तो यहाँ पे देखिए लॉग टेबल खोलिए, लॉग टेबल का स्क्वायर वाला लॉग टेबल ओपन कीजिए, वहां का 51 का 3 में देखिए 51 का
3 में देखना है आपको। 51 का 3 में कितना आया? 263169, 263169। ओके, अब डेसिमल कैसे लगाने का आपको? डेसिमल मतलब पॉइंट किधर लगाने का है? देखिए पॉइंट कितने बाद है? 1 2 2 2 या 4, यहाँ पे कितना आ गया? 1 2 3 4। समझ में आया? 1 2 3 4 कैसे हुआ? देखिए भाई, यहां से 1 आया, यहां से 2 आया, यहां से 3 आया, यहां से 4 आया। समझ में आया? तो कितना आया? मतलब 5.13 का स्क्वायर कितना होता है? 26.3169 होता है। समझ में आया? अब ये 4 डिजिट का नहीं कर सकते हम लोग, क्यों? क्योंकि स्क्वायर के अंदर कंडीशन ही यही बताया है, टर्म्स एंड कंडीशन जिसको बोलते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, लिमिटेशन यही है कि लिमिटेशन में क्या करना आपको? मैक्सिमम 3 डिजिट तक ही आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, उसके अलावा आप ये लॉग टेबल से स्क्वायर नहीं निकाल सकते। समझ में आया? कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं लेकिन इससे नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब कैलकुलेटर का तो यूज है नहीं आपको, अब करना है आपको 2.96 का स्क्वायर। ठीक है, अगर 3 का स्क्वायर करूं मैं तो कितना हो जाएगा? 9। 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा? 4। लेकिन भाई 2.96 है तो इसका स्क्वायर इतना इजी वे में नहीं निकलेगा। अब है 3 डिजिट, सबसे पहले आपको कंडीशन में याद रखने का कि 3 डिजिट ही होना चाहिए। 3 डिजिट है मतलब मैक्सिमम 3 डिजिट है। अब उसके बाद क्या करना आपको? हर डिजिट को यूटिलाइज करने का। तो क्या करेंगे? 29 का कितने में देखेंगे? 6 में। 29 का 6 में देखेंगे, 29 का 6 में देखेंगे। 87616, 87616। अब डेसिमल कहां पे लगाने का है? फिर से बोल रहा हूं वही चीज। डेसिमल यहां से आते कितने पॉइंट पे है? कितने डिजिट के बाद है? 2 डिजिट के बाद। और क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायर मतलब 2, तो वो 2 से और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया? 4। तो वो पोजीशन बताएगा कि पॉइंट आपको कहां लगाने का है, 4 पे। तो 1 2 3 4 कितना आ गया? यहां पे आ गया। समझ में आया कितना बोल रहा हूं? 8.7616। अब ये थोड़ा सा लॉजिक भी सोच सकते हैं आप। कैसा? 2.96 के बाद अगर 3 में करूं तो 3 का कितना आता है? 9। मतलब ये देखिए 9 के अप्रोक्सीमेशन है कि नहीं? 8.7 मतलब अप्रोक्सीमेशन 9 के ऑलमोस्ट है। फिर भी आप उसको कैलकुलेटर से भी चेक करते रहिए घर पे, लेकिन बार बार आप उसको चेक मत कीजिए, क्योंकि खुद को कॉन्फिडेंस में रखिए। मैं इसलिए चेक करूंगा ताकि मैं आपको बताऊंगा कि कितना एक्यूरेसी है इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है? 2.34। तो यहाँ पे किसको देखेंगे? तीनों नंबर को यूटिलाइज करने का है। तो 23 का कितने में देखेंगे? 4 के अंदर। 23 का कितने में देखेंगे? 4 के अंदर। 4 के अंदर देखेंगे कितना आ जाएगा? 54756, 54756। ठीक है, इसको क्या करेंगे? डेसिमल कहां पे लगाने का है? यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है। इसको देखिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 4। मतलब 4 के बाद लगाने का 1 2 3 4 कितना आया? 5.4756। समझ में आया? उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे 978 लिखा हुआ है, मतलब 978 978 जिसको बोलते हैं उसका स्क्वायर कर देगा। अब देखिए 978 999 से छोटा है, मतलब तीनों को यूटिलाइज कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 97 का देखेंगे कितने में? 8 में देखेंगे। डेसिमल का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, तो 97 का 8 में देखिए कितना है? 97 का 8 में जब देखेंगे, 8 में देखने के बाद यहाँ पे कितना पता चल रहा है आपको? 956484, 956484। ये हमारा 978 का स्क्वायर करेंगे तो इतना मिलेगा। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेटर से करेंगे ना तो ये टाइम जाएगा। ठीक है, क्योंकि 978 एक बार फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर से लिखेंगे, तब उसके बाद अगर आपको मालूम है तो 97 का कॉलम पता है, 97 का 8 में देखिए डायरेक्टली आपने लिख दिया। समझ में आया? अब कैलकुलेटर से करने से मालूम है ब्रेन आपका ना भूसा भर जाता है। ब्रेन में ना मतलब समझ लो एकदम जंग लग जाता है, करोजन हो जाता है। तो आपको कैलकुलेटर यूज मत कीजिए, दिमाग चलाइए थोड़ा लॉग टेबल यूज करके। ठीक है, ये हो गया। अब ये करना है 898 का। सेम प्रोसीजर है। क्या करना है? 89 का 8 में देखने का, 89 का 8 में देखने का। तो 89 का 8 में देखते हैं अभी। 89 का 8 में देखेंगे कितना आएगा? 806404, 806404। ठीक है, इसका हम लोग को कहीं पे लगाने का है क्या? डेसिमल नहीं, क्योंकि डेसिमल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है ही नहीं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है 9.89 का स्क्वायर करने का। ठीक है, अब 9.89 के इतराफ मतलब उसके ज्यादा कितना होगा? मैक्सिमम 10 होगा। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। तो मतलब ये 99 या 98 के ऑलमोस्ट आना चाहिए। ये थोड़ा सा ऐसे लॉजिक भी सोचना है आपको। तो कितना देखना है? 98 का 9 में देखने का है। 98 का 9 में देखने का कितना आएगा? 97, 98 का कितने में देखने का? 9 में। 97 81 21, 97 81 21। ओके,
97, 81, 21। अभी क्या करेंगे, डेसिमल का यहां से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हुआ 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, मतलब कितना आया ये 9.89 का स्क्वायर 97.8121। समझ में आया। सेम इसका भी प्रोसीजर करेंगे। ये 4 का मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये 4 का होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, इसका मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये बता दे रहा हूं मैं जिसको 1 लिख रहा हूं, और ये बता दे रहा हूं जिसको मैं 2 लिख रहा हूं। बाकी आपको 1 2 3 ये 3 का आपको होमवर्क के बेसिस पे दूंगा एज असाइनमेंट। आपको कंप्लीट करना कि एटलीस्ट आप खुद से भी तो जज कीजिए कि मैं कितना कर सकता हूं इतना करने के बाद, ठीक है। अब देखिए 0.429, समझ में आ क्या बोल रहा हूं। 0.429 करेंगे कैसे, उससे पहले ये देख लेते हैं 9 का स्क्वायर, ठीक है। 9 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। 9 का स्क्वायर जब करेंगे तो डायरेक्टली हमको मालूम है 81, डायरेक्टली हमको मालूम है 9 का स्क्वायर 81, लेकिन यहां पे क्या देखेंगे, नहीं मालूम है। तो ये 9 का कैसा लिखते मालूम है, 09 करते हैं, 09 का स्क्वायर रहता है। अब 09 का स्क्वायर मतलब क्या, 0 का 9 में देखने का है। समझ में आया। 0 का 9 में जब आप देखेंगे तो 0 का 9 में देखेंगे तो 81 ही आता है, ठीक है। 9 का 0 में देखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 9 का 0 में आप देखेंगे तो 81 तो आएगा, लेकिन 8100 आएगा। 8100 मतलब 8100, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि भाई वो 90 या कुछ और की वैल्यू रहेगी, ठीक है। लेकिन ये 09 का हमको 81 देखने है। अब ये देखने का बरोबर, लेकिन उससे पहले ये कैलकुलेटर से पूरा हम लोग चेक कर लेते कि एक्चुअल में आएगा क्या, ठीक है। देखिए फोन उठाइए एक बार, और फोन उठाइए, या फिर इसलिए बोल रहा हूं ताकि हम लोग इसको चेक करते हैं। 2.1 का स्क्वायर देखते हैं पहले। 2.1 इंटू 2.1 कितना आया, 4.41 ही आया, मतलब हमारा ये आंसर राइट है। लॉग टेबल से करना है, लॉग टेबल 100% आपको एक्यूरेसी देगा। मोबाइल से आप एक बार गलत हो जाएगा टाइप करने में, लेकिन लॉग टेबल से 100% गलत नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये 4.2 का देखते हैं। 4.12 इंटू 4.12 कितना आया, 16.9744, इसमें भी आ रहा है। 16.9744 इसमें भी आ रहा है, मतलब ये भी राइट है हमारा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये 4 डिजिट का जो था ना, अप्रोक्सीमेशन का लेंगे, इसका नहीं लेंगे। इसका लेंगे तो स्क्वायर अलग आएगा, इसका लेंगे तो स्क्वायर अलग आएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर आप लॉग टेबल कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका आप लॉग टेबल से नहीं निकाल सकते। इसका आप लॉग टेबल से और कैलकुलेटर से दोनों निकाल सकते हैं। तो 5.13 इंटू 5.13 कितना आया, 26.3169, ये भी इतना आया, यहाँ पे ये भी इतना आया, मतलब ये भी राइट हमारा, ठीक है। 2.96 इंटू 2.96 इसका कितना आया, 8.7616, इसमें भी उतना ही आया है, इसमें भी इतना। आप कैलकुलेटर से खुद से भी सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी सब चेक करेंगे तो सेम ही आएगा। 978 इंटू 978 ये करेंगे तो 956484, ये भी इतना ही आ रहा है। इसमें भी कैलकुलेटर में भी लॉग टेबल से भी इतना ही आया है। अब सब आप ये चेक कर सकते हैं। अब देखिए ये जो मैं बात कर रहा हूँ 42 का 9, यहाँ पे 0.429, तो देखिए यहाँ पे 3 ही नंबर है, मैक्सिमम राइट साइड में चौथा नंबर है क्या, नहीं है। तो मतलब आपको क्या देखना है, 42 का 9 में देखने का है। इट इज इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पे इस टाइप का स्क्वायर आपको बहुत रेयर केस में मिलेगा, और अगर मिलेगा तो आपको प्रैक्टिस पहले से करके रखना ही पड़ेगा, ठीक है। 42 का 9 में देखना आपको, तो 42 पे जाइए। 42 का 9 में जाने का आपको, 42 का 9 में कितना आ रहा है, 18 40 41, 18 40 41, ठीक है। अब डेसिमल का फिर से वही पॉइंट देखिए, 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, मतलब 3, और 3 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से, 6 हो गया। तो मतलब 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितना आएगा 0.184041, समझ में आया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 0.429 इंटू 0.429, तो यहाँ पे भी हमारा आया 0.184041, जितना हमारा यहाँ पे आया था ये भी हमारा राइट आंसर हो गया, समझ में आया। तो इस टाइप से आपको स्क्वायर करने का है। अब इस टाइप का स्क्वायर आपको कैसा भी स्क्वायर आएगा तो आपको करने आना ही चाहिए। अगर 4 डिजिट है तो उसको 3 डिजिट का अप्रोक्सीमेशन बनाने का है, फिर आपको स्क्वायर में सॉल्व करने का, और लॉग टेबल से हर स्क्वायर सॉल्व होगा, कितना भी बड़ा डिजिट हो हर स्क्वायर सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट आपको बता सकूं। अब स्टूडेंट्स हमारा स्क्वायर का कॉन्सेप्ट हम लोग ने देख लिया कैसे करने का। अब स्क्वायर रूट का हम लोग देखते हैं। स्क्वायर रूट भी ऑलमोस्ट स्क्वायर के जैसे है, लेकिन उसका अपोजिट है। यहाँ पे अपोजिट मतलब आपको करना क्या, देखिए 2 का क्या कर रहे थे हम लोग, 2 का स्क्वायर कर रहे थे कितना, 4। अब 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2 होगा। ये अपोजिट, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, इंटरचेंजेबल, ठीक है। यहाँ पे मतलब 2 का स्क्वायर कर रहे 4 होगा, 4 का स्क्वायर रूट कर रहे 2 होगा, यही करने का। आप देखिए 2.1 का स्क्वायर कर रहे थे
तो कितना टिपिकल जा रहा था, तो 2.1 का स्क्वायर रूट भी थोड़ा सा टिपिकल होगा, वो भी स्क्वायर रूट के आपके टेबल में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते फटाफट से। यहाँ पे मैं एग्जांपल डायरेक्टली यहाँ पे लूंगा। 25 का स्क्वायर रूट अगर मैं कर रहा हूँ तो कितना आएगा, डायरेक्टली 5 आएगा। ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट डायरेक्टली 5 आने वाला है। लेकिन जब यहाँ पे 25 का 25.1 करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 25.1 अगर करूं तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। 25.1 का स्क्वायर रूट थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है। ठीक है, तीसरा यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूं, यहाँ पे एग्जांपल तीसरा क्या ले सकता हूं मैं, 4.78 का स्क्वायर रूट भी थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। उससे पहले आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे स्क्वायर रूट के लॉग टेबल के अंदर, स्क्वायर रूट का जो लॉग टेबल है उसके अंदर आपको 1.0 से चालू होता है, 9.9 तक का पहला मतलब पहले पेज में दिया रहेगा, फिर सेकंड पेज में आपको 10 से लेकर 99 तक का, मतलब स्क्वायर रूट का बहुत सारा वेरिएशन है कि आपको स्क्वायर रूट बहुत सारी चीजों का आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको मेन डिफरेंस आपको 1 से 9 दिया रहेगा, स्क्वायर के अंदर नहीं दिया था। मतलब इसके अंदर आप कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, 0 से लेके इन्फिनिटी नंबर तक जितना भी है, आप उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, सेम, लेकिन स्क्वायर के अंदर ऐसा नहीं था। स्क्वायर के अंदर आपको अप्रोक्सीमेशन में जाना था, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखते हैं इसका। यहाँ पे 3 हो गया, अभी 4 यहाँ पे, चौथा यहाँ पे कौन सा लेते, 4 नंबर का कोई भी ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 37.29, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल के बेसिस पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, 5वें नंबर पे यहाँ पे कितना ले रहा हूँ मैं, 49 का स्क्वायर रूट कर ले रहा हूँ। 49 का स्क्वायर रूट आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा ना, अरे नहीं होगा, 49 का स्क्वायर रूट डायरेक्टली 7 होता है। मैं इजी वे में ले रहा हूँ इसकी वजह से। ठीक है, यहाँ पे 51 का स्क्वायर रूट नहीं मालूम है डायरेक्टली, वो भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे 7 नंबर का यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितना हो गया, 0.729 का स्क्वायर रूट लेना हमको। कितना लेना है, 0.729 का स्क्वायर रूट लेना। अब थोड़ा सा मुश्किल आने वाला है। ठीक है, देखिए अभी 8वां देखते हैं। यहाँ पे कितना हो गया, 7894 का स्क्वायर रूट लेना आपको। ठीक है, 9 नंबर का यहाँ पे देखते हैं कितना करना है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है मालूम है, 7 और 8, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आने वाला है। बाकी तो इजी है, इजी मतलब हर इजी है, सब चीज इजी है, लेकिन आपको सॉल्व करने का ट्रिक आना चाहिए, टेक्निक आना चाहिए। ठीक है, 9 का अगर देखें यहाँ पे क्या करना है आपको, 9 का मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 0.254 इंटू 10⁻³ अगर मैं कर ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसका भी स्क्वायर रूट हो सकता है। अब देखिए स्क्वायर रूट मैं यही सिर्फ करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट जो है वो लॉग टेबल से भी सॉल्व कर सकते हैं। लॉग टेबल मीन्स लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो दोनों से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले 25 का आपको करना क्या है, स्क्वायर रूट का टेबल ओपन करने का। स्क्वायर रूट का टेबल ओपन करेंगे, आपको क्या लिखा रहेगा, फ्रॉम 1 to 10 स्क्वायर रूट, सामने उससे पहले स्क्वायर रूट लिखा रहेगा। 25 का स्क्वायर रूट आपने किया, कितना आया, 5 आया। 25.1 का क्या करने का है, तो देखिए क्या बोला मैंने, 1.0 से लेके 9.9 भी दिया हुआ है, और यहाँ पे फिर 10 से लेके 99। यहाँ पे 25 का 1 में देख सकते हैं ना, कोई इशू नहीं है। तो 25 का आप कॉलम खोलेंगे, कॉलम 25 आया, 25 का 1 में देखेंगे, 25 के जब 1 में आप देखेंगे तो 5.010 ये 25.1 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, उसके बाद देखिए 4.78 का क्या करेंगे, आप 4.78 ध्यान से देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, 47 का देखेंगे क्या, नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारे पास 4.7 ऑलरेडी है। 1.0 से लेके 1.0 जब आए यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आपको 4.7 में मिलेगा ना, तभी 9.9 आगे गया है ना। तो 4.7 को आपको 8 में देखना पड़ेगा। अगर एक डिजिट और आता तो उसको मेन डिफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर लेते। ठीक है, यहाँ पे अभी देखिए 4.7 का देखेंगे, यहाँ पे 4.7 का कितने में देखेंगे, 4.7 का कितने में देखेंगे, 8 में देखेंगे कितना आएगा, 2.186। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए ना, 4 का स्क्वायर रूट करते थे कितना आता था, 2 आता था। 4 का स्क्वायर रूट कितना आता था, 2 आता था। तो 0.78 का स्क्वायर रूट कर रहे तो 0.186 आ रहा है। समझ में आया, ऐसे थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। 37.291 कर दे रहा हूं मैं, 291 कर दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे 37 का 2 में देखने का आपको, 1 नहीं करेंगे तो भी चलेगा। 37 का 2 में देखना आपको, 37 का 2 में 9 बचा, 9 कहां जाएगा, 9 जाएगा भाई मेन डिफरेंस के अंदर। मेन डिफरेंस का इसमें है स्क्वायर रूट का, तो 37 का 2 में देखिए, 37 का 2 में देखिए, 37 का 2 में देखिए तो कितना आया, 6.099 आया। मेन डिफरेंस कितना है, 9। 37 के सामने देखना आपको,
मीन डिफरेंस कितना 9 मतलब 7, इसके अंदर कितना करना है 7, तो 7 7 कितना हो गया 14, कितना हो गया 16 हो गया ये बराबर। 9 6 15 1 16 जिसको बोलते हैं ना 9 और एक 10 यहाँ पे 1 मतलब कितना आया 6.106, 6.106। ये किसका स्क्वायर रूट आ गया 37.29 का स्क्वायर रूट। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे 49 का स्क्वायर रूट डायरेक्टली पता है आपको 7 होता है। ठीक है, अब स्क्वायर रूट बोलते कैसे है जरा देखिए भाई, ये स्क्वायर रूट होता कैसा है, ये 25 लिखिए या फिर 25 लिखिए या फिर जैसे देखिए ये 4 जो लिखा है 4 को हम लोग डायरेक्टली 4⁻1/2 भी लिख सकते हैं बराबर ना। तो ये कट्टा कैसे, ये 2 कैसे बनता है, 4 को मैं 2 पार्ट में लिख सकता हूँ ना, 2 2 जा 2⁻2 इंटू 1/2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होने के बाद 1/2 बचता है। ऐसे कटता है, ऐसे होता है, समझ में आया। अभी देखिए 51 का स्क्वायर रूट क्या करेंगे, 51 के आगे कुछ भी नहीं है मतलब 0 है, तो 51 का डायरेक्टली आपको 0 में देखने का है, 51 का डायरेक्टली 0 में देखेंगे तो 7.141, 7.141 यही मिलने वाला है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है 0.7 है क्या, नहीं है, 1.0 से चालू हो रहा है, तो भाई इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्ट अगर मैं कर रहा हूं तो ये कन्वर्ट कैसा करूंगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं डेसिमल को शिफ्ट करूंगा, कहां पे शिफ्ट करूंगा 72.9 इंटू 10⁻², बरोबर यहीं पे शिफ्ट करूंगा मैं 72.9, क्योंकि ये डेसिमल को मेरे को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर मैं एक पॉइंट के पास शिफ्ट करूंगा तो इसका मेरे को इसका भी तो स्क्वायर रूट निकालना है, तो वो एक पॉइंट का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, 10⁻1 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा इतना इजी वे में। ठीक है, 10⁻2 करेंगे उसका स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा, 10⁻1 हो जाएगा। देखिए डेसिमल का मैंने राइट में शिफ्ट किया, मालूम होगा आपको मैंने बताया था कि लेफ्ट से राइट जब डेसिमल शिफ्ट होगा तो पावर माइनस में जाएगा, राइट से लेफ्ट जब डेसिमल शिफ्ट होगा तो पावर प्लस में हो जाएगा। ये चीज मैंने बहुत बारीकी से बताया, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए इजी वे में निकलेगा 72 का कितने में देखने का 9 में, 72 का जरा देखिए 72 का कितने में देखना है आपको 9 में, कितना आ गया 8.538, 8.538 इंटू 10⁻1, क्योंकि 10⁻2 बाहर निकलेगा 10⁻1 होगा। अब 10⁻1 को हटाने का आपको समझ में आया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 0.8538, ये आ जाएगा आंसर। क्योंकि देखिए ये ऑलरेडी इतना छोटा है, इसका स्क्वायर रूट ले रहे तो ये और छोटा हो ही जाएगा। ठीक है, अभी देखिए इसको और अच्छे तरीके से कैसे करने का वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अभी देखिए इसका करना आपको, इसका कैसे करेंगे भाई 4 डिजिट है, 4 डिजिट तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं, 4 डिजिट डायरेक्ट निकलेगा क्या 4 डिजिट नहीं, क्योंकि 99 तक ही है, तो हमको इसको ऐसा कुछ करने का है कि 99 के अंदर रखने का है। तो देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 78.94 इंटू 10⁻², बराबर, क्योंकि मैंने 99 के अंदर लिखा है 78। अब करना क्या आपको 78 का 9 में देखने का है, 4 मिनट डिफरेंस, 78 का 9 में देखने का है, 78 का 9 में देखा मैंने कितना आया 8.883, 8.883 इतना आया। उसके बाद क्या करूंगा मैं यहाँ पे 4 मिनट डिफरेंस किया, कितना आया यहाँ पे 2 आया, तो 2 किया तो यहाँ पे कितना हो गया 325 8.8। यहाँ पे मैं इसका कैसा लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए यहाँ पे 8.885 इंटू 10⁻1, 10⁻1 ही बचेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ यहाँ पे 10⁻1 ही बचेगा। अब इसको मैं डायरेक्टली लिखूं तो कैसा हो जाएगा 88.85, मतलब इसका स्क्वायर रूट अगर मैं निकालने जाऊं तो कितना आएगा 88.85 आएगा। समझ में आया। अब देखिए इसका करने का आपको 9 का कैसा होगा, यहाँ पे 0 का तो डायरेक्टली 0.2 है नहीं, चालू किससे हो रहा है 1 पॉइंट से, तो हमको इसको -3 का जो है ये भी स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, 10⁻2 का निकल सकता है, 4 का निकल सकता है, 6 का भी नहीं निकलेगा, 6 का भी नहीं निकलेगा, 9 का निकल सकता है। आपको ये चीज थोड़ा थोड़ा लॉजिक याद रखना पड़ेगा जब भी पावर का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, करेंगे कैसे इसको, ध्यान से देखिए, इसको मैं अगर 2.54 इंटू 10⁻4 कर दे रहा हूँ, समझ में आया, 10⁻4 कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल को शिफ्ट किया मैंने, एक पॉइंट के बाद शिफ्ट किया तो यहाँ पे 10⁻² पावर बढ़ गया, -4 हो गया। जैसे यहाँ पे डेसिमल को शिफ्ट किया था तो ये पावर -2 हुआ था, वैसे डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट करूंगा तो पावर ऑलरेडी एक बढ़ेगा, यहाँ पे -3 के साथ -4 हो जाएगा। समझ में आया। अब क्या करना है 25 है क्या, नहीं, 2.5 को किसमें देखेंगे 4 में देखेंगे, क्योंकि 2.5 का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। 2.5 का किसमें देखेंगे 4 में, 2.5 का कितने में देखेंगे 4 में, कितना है 1.594 इंटू 10⁻2,
-2 बचेगा क्योंकि -4 से -2 आ जाएगा। अब ये -2 को हटाने का तो क्या हो जाएगा 1594, ये डेसिमल एक बार शिफ्ट इधर हुआ फिर 0.0 ऐसा हो जाएगा 0.01594। समझ में आया। अब देखिए ये थोड़ा सा शायद रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग पता चला, क्योंकि देखिए ये तो 0.72 था तो ये और छोटा होने के बाद 0.01594 बचा। तो इसमें क्या ऐसा भाई कि इसमें भी तो कुछ ना कुछ हो सकता है। देखिए होगा क्या, पॉइंट का मैंने 2 पे शिफ्ट किया, कितना आया था 72.9 इंटू 10⁻² था। तो 72 का 9 में अगर मैंने देखा है, 72 का 9 में देखा मैंने, शायद हो सकता है रॉन्ग भी हो सकता है। 72 का 9 कितना आया है 8.538, ये तो सही है। 10⁻² का 10⁻1 आया और 10⁻1 को खत्म करने के तो 0.85। आई थिंक ये राइट ही आंसर है। चेक करेंगे, ये भी हम लोग चेक करके पता लगाएंगे कि हमारा राइट आंसर है कि नहीं। तो ये भी हमारा देखिए स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको 4 में देखने वाले हैं। अब इसमें ध्यान रखिए कि ये हम लोग अब चेक करेंगे यहाँ पे अपने कैलकुलेटर में, कि कैलकुलेटर में चेक करने के बाद हमारा राइट आंसर है कि नहीं। 100% राइट आंसर होगा, लेकिन फिर भी एक कॉन्फिडेंस के लिए चेक कर सकते हैं, हर बार चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आज शायद टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो मैं जब भी नेक्स्ट लेक्चर लूंगा तो यहाँ पे आपको पहले पावर और फैक्टोरियल के बारे में बताऊंगा कि पावर मतलब देखिए 2 का पावर कितना होगा 4, लेकिन 2 का रेस टू 3 अगर करते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और 2 का फैक्टोरियल अगर करते हैं तो क्या आने वाला है। इसे 2 का फैक्टोरियल तो मालूम है, लेकिन 5 का फैक्टोरियल कितना आएगा ये सब भी आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट। रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट मीन्स स्टूडेंट जैसे रेसिप्रोकल मीन्स 1 हमेशा ऊपर दिया रहेगा, नीचे मान लीजिए 2 है तो यहाँ पे कितना हो गया 0.5, 1 डिवाइड बाय 5 आया तो नीचे कितना आया 0.2 आ गया। ऐसे बहुत सारी वैल्यू अगर आया, फॉर एग्जांपल 1 डिवाइड बाय 7.38 आ गया, तो इसका निकालना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो ये हम लोग ब्लॉक टेबल से देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। दैट्स कॉल्ड रेसिप्रोकल, इसको हम लोग रेसिप्रोकल बोलते हैं। ठीक है, अब करना क्या है आपको कि जब भी मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा तो पावर फैक्टोरियल बताने वाला हूँ, रेसिप्रोकल बताने वाला हूँ। उसके बाद एक लेक्चर जो सेपरेट लेक्चर लूंगा उसको मैं इसका स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट से अगर निकालने थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है, तो इसको लॉग एंटी लॉग से कैसे निकालेंगे वो भी इजी है। लेकिन स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक स्टेप में होता है, लॉग एंटी लॉग में थोड़ा 2 से 3 स्टेप यहाँ पे प्रोसेस बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे 25 का तो स्क्वायर रूट डायरेक्टली 5 होता है, ये हमको मालूम है। 25 का देखते हैं यहाँ पे कितना है 25.1 का देखते हैं, तो यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा लॉग टेबल से, यहाँ पे कैलकुलेटर से आंसर कितना आ रहा है 5.0099, कितना आ रहा है 5.0099। मतलब वही बात पड़ा, ये 9 को अगर हटाएंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इससे पहले डिजिट क्या हो जाता है 1 हो जाता है। यहाँ पे कितना हो गया 1 हो गया, 10 हो गया, बरोबर समझ में आया, वही बात पड़ी। ठीक है, इसका देखते हैं 4.78 का स्क्वायर रूट देखते कितना है 4.78 का स्क्वायर रूट 2.186, ये भी सेम है, ये सेम है 2.186, ये सेम है, ये इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं है। अब देखिए 37.29 का देखते हैं स्क्वायर रूट, 37.29 का स्क्वायर रूट 6.106, ये भी सही है। देखिए जब कैलकुलेटर से करेंगे ना आप तो डेसिमल के बाद मैक्सिमम वैल्यू जितने भी हो उसको परफेक्शन नहीं मिलेगा, तब तक वो डेसिमल के बाद 7, 8, 9, 10 जितना भी नंबर आएगा वो करके लेगा। ठीक है, कैलकुलेटर की यही खासियत है। लेकिन लॉग टेबल के अंदर पॉइंट के बाद मैक्सिमम 3 to 4 डिजिट ही मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, 49 का 7, 51 का देख लेते हैं यहाँ पे, 51 का कितना आया 7.1414, 7.14142843 ऐसा आ रहा है। मतलब उसको कंटिन्यूस करते जाएगा जब तक वो पूरी तरह से कैंसिल नहीं होगा ना, जब तक वो रुकता नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट लिया इसने 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉइंट के बाद उसने 8 डिजिट लिया है 51 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए। लेकिन हमारा जो लॉग टेबल में पॉइंट के बाद सिर्फ मैक्सिमम 3 डिजिट दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं इसका कितना आएगा रूट 0.729 का देखते कितना आएगा स्क्वायर रूट 0.8538। मतलब ये हमारा राइट आंसर है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं था। ठीक है, देखिए लॉजिक मत लगाइएगा, कहीं कहीं लॉजिक ना थोड़ा सा नुकसान करेगा। जैसे यहाँ पे लॉजिक में जो लगा रहा था ये लॉजिक वाली चीज नहीं थी, थोड़ा सा यहाँ पे आपको मुश्किल में डालेगा, थोड़ा सा यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस करेगा तो तकलीफ बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी ये भी हमारा राइट है। 7894 का स्क्वायर रूट देखते, 7894 का स्क्वायर रूट 88.85, 88 पॉइंट कितना आ रहा है 88.848181 ये आ रहा है। मतलब वही बात पड़ी, ये 8 हटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, बात वही पड़ेगी। देखिए यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 नंबर लिया हुआ है, जरूरत नहीं है, इतना बड़ी जरूरत नहीं है वैल्यू। तो यहाँ पे कितना हुआ 7894 का स्क्वायर रूट 88.85 ही सफिशियंट है फॉर योर आंसर फॉर योर एग्जाम। ठीक है, इसका देखते कितना आ रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखते इसका 0.000254 कितना आ रहा है 0.015937 आ रहा है। मतलब यहाँ पे 9 के बाद 3 आ रहा है और 7 आ रहा है, 7 हटाएंगे तो 3 का 4 हो जाएगा।
अब देखिए डायरेक्टली 10⁻³ कैलकुलेटर से नहीं निकाल सकते, तो ये डेसिमल को आपको लेफ्ट साइड में पूरी तरह शिफ्ट करना पड़ेगा, ये खत्म करना पड़ता है। ठीक है, कैलकुलेटर का एक वसूल है यही कि ये चीज आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर आपको 100% समझ में आएगा, कुछ भी डाउट नहीं रहा होगा। तो स्क्वायर रूट तो खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट में जो हम लोग देखने वाले पावर, फैक्टोरियल्स और रेसिप्रोकल, इट इज मेजर चेंजेस। मेजर चेंजेस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका भी रोल बहुत बड़ा है फिजिक्स के अंदर। मैक्सिमम चीजें ऐसी आएंगी जो आपको 1 डिवाइड बाय समथिंग वैल्यू आप इतना इजी वे में सॉल्व नहीं कर सकते, जो लॉग टेबल आपको इजी वे में सॉल्व करके देगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स के प्रॉब्लम को भी कैसे सॉल्व करना है उसकी भी देखने की यहाँ प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।